नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंचायत सहायक में। आज लखनऊ हाई कोर्ट बेंच के वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी का पूरा इंटरव्यू हम दिखाने वाले हैं, जिसमें वो ग्राम पंचायत सहायक भर्ती हाई कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, साथ ही कल की होने वाली सुनवाई के बारे में उन्होंने क्या कहा, तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे कि कल सुनवाई होगी या नहीं होगी, सरकार ने हल्फनामा दाखिल किया या नहीं किया, हाई कोर्ट में किसका पक्ष मजबूत है, किसको वरीयता मिलेगी, आरक्षण में बदलाव होगा या नहीं, कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य होगा या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब वरिष्ठ अधिवक्ता से पूछे गए हैं। तो चलिए हम इंटरव्यू को शुरू करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो फर्दर हियरिंग के लिए मतलब कि वो टाइट अप मैटर हो गया है जस्टिस मसूदी साहब का। जी, जस्टिस यार मसूदी साहब का मैटर दूसरे के यहाँ लगा हुआ है, जस्टिस विवेक चौधरी साहब के यहाँ लगा हुआ है। जी, तो वो उसको नहीं सुनेंगे, नहीं सुनना चाहिए उनको, क्योंकि वो टाइट अप उन्होंने कर लिया है मसूदी साहब ने उसको। जी, और वो इस समय डिवीजन बेंच में कल से चले गए हैं। तो उसके लिए बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी फिर से, और वो सिंगल जज में जब बैठेंगे, सिंगल बेंच में बैठेंगे तो उनके सामने मैटर प्लेस सुना, वही सुनवाई करेंगे। यानी सर कल सुनवाई नहीं होगी? कल सुनवाई तो यही होगी कि बताया जाएगा, हम लोग कोर्ट में बताएंगे कि ये रानी लिस्ट। पहली बात तो हम लोगों की पिटीशन नहीं लगी है इसके साथ में, है ना जी, जबकि आदेश यही जो साहब ने किया है, जो आपने बताया, अभी मैंने उसको देखा, कोर्ट नंबर 5 मुकदमा लगा हुआ है उनका, सुरेंद्र कुमार शर्मा वाला मुकदमा। जी, जी। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि लिस्ट दिस केस ऑन 18/10/2021 अलॉन्ग विद जो पुरानी पिटीशन है चारों 20,795 एंड अदर कनेक्टेड विद पिटीशन। तो उन्होंने केवल 20,795 लग गई है जी। बाकी जो और पिटीशन और थी, है ना जी, हमारी लोगों की जो और पिटीशन थी जी, वो नहीं लगी हुई है। तो सर 20,795 जो पिटीशन है वो किस संबंध में है? तो कौन सी 20,795 जो आप बता रहे हैं वो भी इसी के संबंध में है। तो सर इस पे सुनवाई होगी? नहीं, सुनवाई कैसे होगी जब और पिटीशन नहीं लगी हुई है जी। या तो वो एडिशनल बाय नोटिस हमें जी, है ना जी, या कुछ हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये जस्टिस मसूदी साहब के यहाँ पे नहीं लगा हुआ, जबकि जो हम लोगों की पिटीशन है जिसपे आदेश पहली डेट पे हुआ था, पहले वाला जी सर, वो फर्दर हियरिंग के लिए है, यानी कि टाइड अप मैटर है जी। तो उन्हीं के यहाँ लगेगा तभी सुनवाई संभव है। कुल मिला के सर कल सुनवाई नहीं होने वाली है? कुल नहीं सुनवाई होगी। सर कब तक सुनवाई हो सकती है? अब ये तो कल तय होगा, जब ये साहब कौन सी डेट लगाते हैं, कब डिले करते हैं, क्या जल्दी होगी सर या डिले होगा? नहीं, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। अच्छा सर, सरकार ने अभी तक तो काउंटर भी नहीं दाखिल किया है, बिना काउंटर की क्या सुनवाई होगी? जब सरकार काउंटर दाखिल नहीं करती है, अपना जवाब नहीं देती है, तो सर आपके पक्ष में फैसला दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, या फिर आगे उनको मौका दिया जाएगा? तो क्यों नहीं दिया जा सकता भाई? तो उनको कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप 13 तारीख से पहले अपना काउंटर लगा दीजिए, और अगर आपको और जल्दी हो तो आप परमिशन लेकर के काउंटर लगाइए, परमिशन लीजिए जी, परमिशन की एप्लीकेशन दाखिल कीजिए, उसको सुनवाई होगी। अगर कोर्ट चाहेगी तो आपको छूट दे सकती है परमिट इशू करने का। जैसे सर अगर आप 1-2 दिन में आपके केसेस लगते हैं सर, कोर्ट में सुनवाई होती है और वहां पर सर सरकार अपना पक्ष नहीं रखती है, सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं करती है, तो फिर क्या होगा सर? तो सुनवाई होगी, हम लोग कहेंगे कि इसको फाइनल करें, हम लोगों की रिट अलाउ की जाए। यानी सर आपके पक्ष में फैसला आ सकता है? तो फैसला तो आ ही सकता, क्यों नहीं आ सकता भाई? अच्छा सर, सरकार की तरफ से अभी कोई सर जवाब दाखिल नहीं किया गया है इस संबंध में? नहीं, हमको अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, दाखिल ही नहीं किया गया है। और सर ये जानना चाह रहे थे, जैसे सर जो याचिकाएं दाखिल की गई है व्यक्तिगत याचिकाएं हैं, तो इन पे जो फैसला अगर कोर्ट की तरफ से आएगा, वो जिन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनको ही उसका लाभ मिलेगा, या फिर जो जितने भी 58,000 से अधिक पद हैं उन सब पे भर्ती प्रभावित होगी? अब ये तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, जो कैसा आदेश करती है, केवल इन याचिकाकर्ताओं के लिए करती है कि वो सबके लिए करती है। वैसे जो कोर्ट में आता है उसी को लाभ मिलता है जनरली। अच्छा सर, यानी व्यक्तिगत हित प्रभावित होगा, जो चयन किया जा चुका है अन्य ग्राम पंचायतों में उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
नहीं, अब अगर कोई मान लो कि उन्होंने जियो का कोई पार्ट क्वेश्चन कर दिया जिसके आधार पे सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है दूसरी ग्राम पंचायतों का, तो वो तो भी तभी तक वो भी प्रभावित होगा। जी। जैसे उन्होंने कह दिया कि जो कोविड-19 के जिनकी डेथ हो गई कोविड-19 से, उनके जो डिपेंडेंट हैं उनका उन्होंने सिलेक्शन कर लिया है इस जियो के आधार पे। इसमें यह है कि उनको वरीयता दी जाएगी, आपको मालूम होगा सर। जी। अब उन्होंने उस क्लास को अगर हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया उसको उसको, और उसका बेनिफिट का करके अगर कोई सिलेक्ट हुआ तो अपने आप उसका सिलेक्शन चला जाएगा। जी। ये नहीं जाएगा तो जो आएगा वो उसको सेटिस्फाइड करा देगा। अच्छा सर, आप कौन कौन से मुद्दों को उठाने वाले हैं? कंप्यूटर कोर्स वाला, आरक्षण वाला, या समानता के अधिकार वाला? नहीं, मेरा तो ये है कि जो समानता का अधिकार है कि आपने एक बैन लगा दिया कि उसी ग्राम सभा का जो निवासी हो वही अप्लाई कर सकता है, इसके अगेंस्ट में है। जी। और आपने कह दिया कि मैरिड डाटर, इस जियो में एक उन्होंने लिखा है कि मैरिड डाटर नहीं अप्लाई कर सकती है, उसी गांव का निवासी हो, यानी कि अगर मैरिज हो गई है तो उसको आपने मान लिया कि दूसरे गांव की निवासी हो गई है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है ना। जी। मैरिज हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो गांव की निवासी ही नहीं रह गई है। सर मैरिज होने के बाद तो सर वो जहाँ पे उनका ससुराल होता है वहाँ की उनका जो जहाँ पे भी उनकी शादी होती है वहीं का उनको डोमेंशियल बनता है उन लोगों के लिए, तो ये तो क्लियर है सर, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मान लो उसने वहाँ पे अपना रेजिडेंस नहीं बनाया, अभी वो यहीं रह रही है। अगर वो यहीं रह रही है, यहीं पे उसका नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, जरूरी नहीं है। तो हम लोग प्रिजम्पशन करते हैं कि शादी होने के बाद वो चली ही जाएगी, अपने ससुराल में ही रहेगी। मान लो यहीं रह रही है तो इस ग्राउंड पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ना। सर ऐसा भी हो सकता है जैसे इसमें पाबंदी लगाई गई है कि केवल ग्राम पंचायत के निवासी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे जो शहर के लोग हैं या शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उसको इनमें परमिशन नहीं दी गई है। इन बातों को भी आप उठा सकते हैं। ये उठाया गया है, इशू है, कोर्ट ने कहा इस पे जवाब मांगा है सरकार से। अच्छा सर, सरकार से इस पॉइंट पे जवाब मांगा है कि आप इस पर भी जवाब दाखिल करिए कि ये आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है। सर ये लोग पहले भी ऐसा करते रहे, जैसे सर शिक्षा मित्र की जो जब जगह निकली थी या आंगनबाड़ी की जो भर्ती हुई थी सर, तो उसमें भी इन्होंने प्रावधान रखा हुआ था कि जो या फिर सर रोजगार सेवक का भी इसी प्रकार से चयन किया गया था। हाँ, वो बात आपकी सही है, लेकिन जो मुद्दा है उसमें हम लोगों ने उठाया उसको कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। अच्छा सर, तो सर सबसे बड़ी इसमें बात निकल के आती है कि इसमें व्यक्तिगत हित प्रभावित होने वाला है कि सभी लोगों के ऊपर इसकी आंच नहीं आएगी। नहीं, क्यों, हमने ये नहीं कहा, हम कह रहे हैं कि तो कोर्ट के आदेश पे डिपेंड करेगा, और कोर्ट का आदेश क्या होगा इसको हम लोग पहले से नहीं बता सकते ना। तो जी सर, तो सर आपकी तैयारी क्या है? मेरी तैयारी तो पूरी ही है, लेकिन अभी कल तो सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है। जी सर, हेयरिंग की जी कल कोई डेट वोट ही लगेगी और अप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने लगने का आदेश ही होगा, और जो पिटीशनें नहीं लगी है उसके साथ में उनको भी लगने का आदेश होगा। जी सर, नेक्स्ट डेट पे। जैसे सर ये 4-5 याचिकाएं इकट्ठी की गई हैं, एक साथ इन पे सुनवाई होगी, तो सर और भी जो एडवोकेट होंगे उनको भी इन सब मुद्दों पे जवाब रखने का मौका दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सर सरकार से जवाब इन सभी मुद्दों पे जो भी याचिकाएं डाली गई इन सभी के लिए नोटिस दिया होगा सर कि मतलब। हाँ, सभी के लिए गया, और जो आदेश है उस आदेश में कोर्ट ने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको इस पॉइंट पे जवाब दाखिल करना है। लेकिन जो सर 29 सितंबर को लगाई गई है उसका तो नोटिस नहीं गया होगा ना सर? 29 सितंबर मतलब ये वाला जो सुरन सिंह वाला जो सर अभी हमने बताया, सुरन सिंह वाला जो सर अभी हमने आपको, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी नहीं, उससे भी नोटिस नहीं होगी, उसका भी आदेश है। आपने जब नाम बताया तो मैंने उसको आदेश है, उसका आदेश में लिखा हुआ है। उसको जो पहले की पिटीशन है उन चारों पिटीशन के साथ कनेक्ट करके 18 तारीख लगाई हुई है ना। और अब 18 तारीख को क्योंकि डेट फिक्स थी तो मुकदमा लग गया, लेकिन अब वो उनका टाइड अप मैटर है तो उनके सामने लगना चाहिए था, उनकी कोर्ट बननी चाहिए थी, वैसा नहीं हुआ है। तो जो सर आपके जज साहब है उनके यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इस वजह से कल सुनवाई के चांसेस कम है। हाँ, सुनवाई के चांसेस कम है मेरे हिसाब से।
सर इसमें अगर जो है कुल मिला के अगर देखें, जो सर आपकी बातों से भी लग रहा है ये भर्ती लंबी जाने वाली है। फिलहाल में इसका कोई समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही इसके लिए। हाँ, अभी तक तो कोई जवाब ववाब आया नहीं है, न कोई एप्लीकेशन दाखिल की गई। और जब तक सर अगर कोर्ट में जवाब नहीं दिया जाएगा और जब तक कोर्ट से इनको नियुक्त करने का आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक तो इन लोगों को सर ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती कोर्ट में। नहीं दी जा सकती, बिल्कुल नहीं। ये तो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगा उसका। यानी इन लोगों को सर अभी ज्वाइनिंग के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इंतजार तो फिलहाल करना पड़ेगा। सर आपको क्या लगता है कितनी सुनवाई के अंदर ये फाइनल हो सकता है? ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, एक सुनवाई में आपका पॉइंट क्या है सर? अब मेरा पॉइंट यही, आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन जो सरकार कर रही है उसी को लेकर के है। इसमें सर ये भी हो सकता है जैसे सरकार ने जो जियो जारी किया है, जो उनके द्वारा जो नियम तय किए गए हैं, जिस आधार पर भर्ती की जा रही है, उसमें तो इन सब चीजों को साफ साफ लिखा गया है पहले से ही। क्या चीज? जो सर जियो जारी किया गया है सरकार की तरफ से, जिन जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, जिन पे याचिका दाखिल की गई है, उन सब चीजों के लिए क्लियर किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम ग्राम पंचायत के निवासी को ही इसमें तैनाती देंगे। और दूसरा पॉइंट सर ये है कि ये जो भर्तियां की जा रही हैं संविदा पे की जा रही है, ना कि सर परमानेंटली सरकार की तरफ से की जा रही है। तो सर संविदा पे भर्ती के लिए ये कानून लागू होता है सर, समानता का अधिकार? क्यों नहीं होता भाई? पैसा तो वहीं से आ रहा है ना, पैसा कोई किसी के देश में हो जा रहा है, पैसा तो टैक्स पेयर का ही पैसा है ना।